नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। कि कोई राम को लाया है, राम के नाम पर वोट मांग रहा है और हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारा एक ही नारा है, राजा राम कुशवाहा को लाएंगे। राम को लाने वाले भव्य मंदिर बनवाए हैं, हम राजा राम कुशवाहा को लाने वाले को लाएंगे और पढ़ने के लिए भव्य यहाँ पर विद्यालय का निर्माण करवाएंगे। क्योंकि मंदिर में जाकर के भिखारी पैदा होते हैं, कटोरा लेकर मांगने वाले पैदा होते हैं। अगर हम विश्वविद्यालय और यहाँ पर एक अच्छा शिक्षा का क्षेत्र का निर्माण करवाएंगे तो हमारे काराकाट से इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर उभर कर सामने आएंगे, न कि झूठ नारा लगा के 400 पार के बातें करने वाले आएंगे। इसलिए तमाम लोगों से हमारा आग्रह है, हमारा विनती है, हमारा निवेदन है, एकजुट हमें हो जाना है। एकजुट होकर के 3 तारा के अलग को घर घर जाकर के जगाना है। और इनकी राजा राम कुशवाहा जी के जो इनका व्यक्तित्व है, कोई गाना गाकर वोट मांग रहा है, कोई जाति के आधार पर वोट मांग रहा है, हमें इनकी व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट मांगना है। ये हमारे जमीनी नेता हैं, इन्होंने विकास का काम किया है, ओबरा में विकास का गंगा बहाया है, उस नाते हमें इनके बारे में वोट को मांगना है। और ये नेता हमारे ऐसे है कि जीतने के बाद हमारे काराकाट में विकास का लहर जगाएंगे, ना कि एक इंटरसिटी को ही देख लीजिए। हमारे इससे पहले भी यहाँ पर जीते हुए कार्यकर्ता लोग थे, मंत्री थे, परंतु पीरों में हमारी रांची इंटरसिटी रुकती है और अफसोस है कि हमारा विक्रमगंज अनुमंडल होते हुए भी यहाँ पर नहीं रुकती है, जिससे कि सभी लोगों को परेशानी होती है। मैं एक बात कहूंगी कि अगर ये जीत कर आते हैं तो विकास के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, ना कि विनाश के मुद्दा पर। जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके हमें राजा राम कुशवाहा जी को जिताना है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। जाते जाते एक बात बोलूंगी, घरों में तो दिए अक्सर सब जलाते हैं, घरों में तो दिए अक्सर सब जलाते हैं, हमें आंधियों के दर पे एक दिया जलाना है। लिखी हुई इतिहास को तो 10 साल से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। राजा राम कुशवाहा को जिता करके 2024 में हमें एक नया इतिहास बना जाना है। कमजोर नहीं समझना चाहिए, ओवर सियोर होकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ओवर सियोर में ही मत खा जाना पड़ता है, जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। 1 लाख जी चुनाव लड़ रहे थे, एक बार 10,000 से अधिक। इनकी नीतियों के चलते स्थिति ऐसी बन चुकी है देश की कि देश की एकता और अखंडता जो है वो खतरे में पड़ गया है। देश का लोकतंत्र और जो है संविधान जो है खतरा में पड़ गया है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने यह स्लोगन दिया कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस तरह का स्लोगन, इस तरह का नारा वह जो है किसान, मजदूर, नौजवान विद्यार्थियों की तरफ से ये जो है दिया गया। लाने वाली लड़कियां उनके साथ मोलेस्टेशन करता था, बलात्कार करता था, वो उनका जो सांसद था उसने तो उसको नहीं उन्होंने बर्खास्त किया। मणिपुर का सवाल जो देख लीजिए किस तरह से किया। अभी एक अंतिम बात जान लीजिए, इनका एमपी जो चुनाव लड़ रहा है, देवगौड़ा का पोता, और वो 2000 महिलाओं का उसने मोलेस्टेशन करके, बलात्कार करके, छेड़खानी करके वीडियो बनाया है और उसको पकड़ने की बजाय वो चला गया जर्मनी, भाग गया। तो महिलाओं
विद्यार्थियों को लेकर एक प्रखंडीय स्तर पर संचालन समिति बन भी गया है, बनाया गया है तीनों ब्लॉकों में। वहां से हम लोगों ने कहा कि इसको नीचे ले जाना है, पंचायत स्तर पर तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों को लेकर पंचायत स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया जाए, और हो रहा है। और वहां से बूथों पर, माने तमाम बूथों पर कैसे हमारा बूथ कमेटी बन जाए, वो बूथ कमेटी से हमें कार्यभार देना है कि वो बूथ कमेटी के काम है कि वोटर को बताना कि 3 तरह से राजा राम सिंह का चुनाव चिन्ह है, इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह है। अब की बार कराकट लोकसभा में 3 तरह ही चुनाव पर खड़ा है। ये राजद का भी है, ये कांग्रेस का भी चुनाव चिन्ह है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह है। इसको ज्यादा से ज्यादा गांवों के बीच में, गरीबों को बीच में प्रचार करने की जरूरत। आज देश की हालात देख रहे हैं कि आज जो सरकार है, मीडिया मिलकर विकास का ढोल पीट रही है, कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। अरे क्या विकास कर रहे हैं भैया? डाउन साइजिंग के नाम पर हमारे देश के हजारों हजारों कल कारखाने बंद हो रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों मजदूर अपना रोजगार खोकर फुटपाथ और घूम रहे हैं, और सरकारी दल और मीडिया मिलकर विकास का ढोल पीट रहा है। आज हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे शिक्षित अशिक्षित रोजी रोजगार के फेरे में रोड पर पागलों की तरह घूम रहे हैं, और सरकारी दल मिलकर और मोदी जी करे कि हम विकास कर रहे हैं। आज हमारे गरीब लोग अपने जमीन से बेदखल होकर फुटपाथ और रेलवे प्लेटफार्म पर शरण ले रहे हैं, और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे फुटपाथ पर जन्म लेते हैं और उसी पर मर जाते हैं, और सरकारी दल और मीडिया मिलकर विकास का ढोल पीट रहा है। मेरे दोस्तों, इसे रोकना होगा। मेरे दोस्तों, आज हमारे देश के माताएं अपने बच्चों को 2 रोटी बुझाने के लिए अपना देह बेच रही है, और सरकारी दल मीडिया मिलकर कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। आज हमारे देश के जो बच्चियां हैं, 8 से 9 साल के किशोरी बच्चियां हैं, वो बिकाऊ वस्तु हो गई है, और सरकारी दल और मीडिया मिलकर विकास का ढोल पीट रहा है। मेरे दोस्तों, इसे रोकना होगा। इसे इंडिया ही गठबंधन रोक सकता है, और किसी में दम नहीं है। मेरे दोस्तों, आज बड़े बड़े पूंजीवादियों शोषण के जरिए करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया देकर देश और विदेशों के बैंकों में रुपया जमा कर रहे हैं, और मोदी जी और मीडिया मिलकर कह रहा है कि हम तो विकास कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, समय बहुत कम है। बड़ी बड़ी प्रवक्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे काराकाट विधानसभा के माननीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और आपका लोकसभा का प्रिय नेता जो आपका संसद के रूप में माननीय तेजस्वी यादव जी ने बनाए हैं, इनको आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, हम चंद मिनट में अपने बात समाप्त करते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात तो जरूर जाननी है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान को मौका देंगे, किसानों को दवा, बीज, बाजार, हम सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। उनका प्रोडक्ट होगा, उसको हम खरीदेंगे। बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था होगी। हम रोजगार भी देंगे, और रोजगार के मामले में मेरी जो पार्टी है महागठबंधन की, ये अपना एक लाइन खींच दिया है। जो पिछले 17 महीना में रोजगार सरकार दी है, महागठबंधन के नीति जो सरकार थी, वो सभी का जबान बंद कर दिया है। मोदी जी कहते थे प्रति साल 2 करोड़, 0 करोड़, एक आदमी को नौकरी नहीं दिए। लेकिन 17 महीने की सरकार जो महागठबंधन नीति की रही, उसमें बिहार में जो रोजगार दिया है, उसका रिफ्लेक्शन आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक में देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो शिक्षक बंधु यहाँ पर लड़का लड़की ज्वाइन किया है, वो सब लोग बोल रहा है कि बाकी सब स्टेट की दुर्गति है, बिहार में हम लोग बहुत आसानी से नौकरी कर रहे हैं। भले ही कुछ हमारे विद्यार्थियों का हक मारा गया है नीति के कारण, क्योंकि उसमें नीतीश जी की इच्छा थी कि हमको जाना है यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, तो डोमिसाइल समाप्त कर दिए थे, और डोमिसाइल समाप्त किए तो हमारे बच्चों का हक मारा गया। हिंदुस्तान के सड़कों पर
इन लोगों से ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नफरत की दुकान लगाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है मित्रों, जरूरत है। अब समय आ गया है उनसे बदला लेने का। आइए आज की सभा में हम लोग संकल्प लें, आइए हम खड़ा करके साथियों इस संकल्प के साथ यहाँ से विदा ले। कामरेड अरुण सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के नेता राजू बाबू बैठे हुए हैं। अब हाथ उठाकर आश्वस्त कर दीजिए अपने नेता कामरेड अरुण सिंह जी को कि इस बार कालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हम अपने प्रत्याशी को 100 विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट देकर हम विजयी बनाएंगे और भारत का इतिहास हम काम करेंगे। का छात्र है, नहीं तो 90 के पहले क्या स्थिति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान कहाँ है? और एक बात हमारे अभिभावक कह रहे थे कि इस देश का संविधान खतरा में है। जरूर खतरा में है, लेकिन आदरणीय अभिभावक से कहूंगा कि जब पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड एक अम्बेडकर को नहीं झेल पाया तो आजकल तो बहुत अम्बेडकर हो गए हैं इस समाज में। उस संविधान को छेड़ने की बात तो दूर है, उसके करीब जाएगा वो सीधे जल जाएगा। लेकिन मुझे दलित समुदाय से इस बात का दिल में कटोट है कि आप मोदी का गुणगान कर रहे हैं। जानते हैं 24 के बाद में आपका स्थान होगा मनरेगा में। ये पूरे मंच के माध्यम से बोल रहा हूं कि अभी वक्त है कि दलित समाज केवल चेत जाए, अनुसूचित जाति। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है और 90 का दिन याद कीजिएगा, किसी गलतफहमी में मत रहिए। अभी जो प्रलोभन दिया जा रहा है उस प्रलोभन से बचिए और आपका एक मिशन है कि रेडी टू फायर टू शूट इन 8 तारीख। मेरा एक ही प्रत्याशी है, सारे हमारे अभिभावक हैं,